पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है सीआरपीसी 1973 में चार्ज क्या होता है, आरोप क्या होता है, उसके क्या कंटेंट्स हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके विरुद्ध लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है। इन सारी बातों पर इस वीडियो में मैं संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी किसी व्यक्ति विक्टिम या शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है तो या तो वो पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाता है, या कभी कभी पुलिस द्वारा रिपोर्ट जब नहीं लिखी जाती है तो कंप्लेंट केस न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। इन दोनों स्थितियों में न्यायालय के द्वारा उस अभियुक्त या एक या अधिक जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ फला फला अपराध बनते हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है। चार्ज बहस सुनी जाती है और आरोप विरचित किए जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए, तथा जो भी कानून से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आरोप और उसके क्या कंटेंट्स हैं इस बारे में जानना जरूरी है। सेक्शन 2B 2 खा सीआरपीसी की आरोप के बारे में परिभाषित करती है और ये बताती है आरोप क्या होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसे एस्केप न करें जिससे सारी बात आपको समझ में आए। तो सेक्शन 2B सीआरपीसी की ओर अब चलते हैं। व्हाट इज चार्ज, इसमें ये बताया गया है डेफिनेशन में, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। आरोप का अर्थ है जहां एक या उससे अधिक उसके हेड्स हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ कोई अपराध घटित हुआ, जिसके साथ कोई अपराध घटित हुआ, वो पुलिस थाने में जाता है। अपराध होने के बाद पीड़ित व्यक्ति पुलिस के सामने सारी व्यथा बताता है। उसे ना तो आईपीसी की धारा मालूम है, न न्यायालय की प्रक्रिया का ज्ञान है, और वो पुलिस स्टेशन में जाकर जो घटना घटित हुई है उसके बारे में रिपोर्ट लिखाता है। तो ऐसी स्थिति में इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर जो भी धाराएं हैं जिसमें अपराध की परिभाषाएं दी गई हैं, उसका दंड परिभाषित किया गया है, आईपीसी लागू हो जाएगी। सीआरपीसी जब न्यायालय के समक्ष वो मामला प्रस्तुत पुलिस द्वारा या कंप्लेंट केस प्रस्तुत करेंगे तो उसकी प्रोसीजर सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत चलेगी न्यायालय के समक्ष। साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधान भी न्यायालय के समक्ष लागू होंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण बताया जिसमें आईपीसी के सेक्शन और उसकी धारा जिसमें वो ऑफेंस किया गया है उसका पनिशमेंट, सीआरपीसी के अधीन प्रोसीजर तथा एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कैसे कैसे साक्ष्य द्वारा न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी। तो आरोप जो है उसको इन्होंने इस तरह बताया है कि इसके कई स्तर हो सकते हैं। एक रैली वर्सेस एम्परर का मामला हुआ था, ईशा सिंह का मामला हुआ था। आरोप वो विशेष कथन है जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा बताया जाता है। द चार्जेस इज प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ चार्ज इज ए रिटन स्टेटमेंट बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उसे चलाकर बताता है कि आपके विरुद्ध ये अभिकथन है, ये आरोप लगाए गए, आपको क्या कहना है। विच गिव्स द नोटिस ऑफ द एक्यूज्ड रिगार्डिंग ऑफेंस। तो ये जैसे मैं एक उदाहरण सरल सा आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति घर में घुसा, एक या कई व्यक्ति हो सकते हैं, उसने चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, परिसर में घुसा, क्रिमिनल ट्रेसपास किया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किया, या उसको अगर बंदी बना दिया गया तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, और उसने चोरी नहीं कर पाया, किसी का मर्डर कर दिया। तो इसमें एक या उससे अधिक कई अपराधों के आरोप उन व्यक्तियों या उस व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किए जाएंगे। तो प्रत्येक शीर्ष जो भी है हेड्स वो आरोप के अंतर्गत आते हैं। जब कभी एक ही कार्य, एक से अधिक ऑफेंसेस होते हैं तो वो चार्ज हेड्स कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें मजिस्ट्रेट को चार्ज लगाते समय ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक आरोप में उसका कथन होगा जिसका उस अभियुक्त या उन अभियुक्तों पर आरोप है। जो भी एक्यूज्ड हैं उनके ऊपर क्या क्या आरोप है उसका कथन उस चार्ज में होगा। नेक्स्ट है अपराध का कोई अगर विशेष नाम किसी विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा दिया गया है तो उसका नाम भी अपराध का लिखना आवश्यक होगा। यदि अपराध का सृजन करने वाली कोई बात है तो उसको भी बताना आवश्यक होगी, और उस विधि का नाम जिसके अंतर्गत उसने वह अपराध घटित किया और उसकी धारा भी लिखनी होगी, सेक्शन उल्लेखित करना होगा। यह तथ्य के आरोप लगा दिया गया है, विधि के तहत प्रत्येक शर्त पूर्ण कर ली गई है। और उसके अलावा व्हाट शैल बी दी लैंग्वेज, अब न्यायालय की लैंग्वेज क्या होगा, ऐसा
आर्टिकल 348 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो जो भाषा है वो इंग्लिश होती है, जबकि निम्न न्यायालय जो अप टू डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक होते हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हो सकती है, इन सब में प्राय प्रचलन में हिंदी आती है। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है रीजनल लैंग्वेज की कौन सी भाषा उस डिस्ट्रिक्ट जज तक के, सेशंस जज तक के कोर्ट में प्रयुक्त होगी, न्यायालयीन भाषा कौन सी होगी। जबकि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 348 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मेनली लैंग्वेजेस अंग्रेजी ही रहती है। अभी कुछ वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा हिंदी में भी कुछ कार्यवाहियां तथा फैसले लिखे गए हाल ही में। द कोर्ट प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर वो है कन्विक्शन है किसी अपराधी के ऊपर, पूर्व दोष सिद्धि है, तो उस पर भी चार्ज लगाया जाएगा। उसे प्रूव करने के लिए अभियोजन उस आरोप को न्यायालय के समक्ष सिद्ध करेगा। कोई बात अगर छूट गई है तो चार्ज को न्यायालय का मजिस्ट्रेट ऑल्टर भी कर सकता है, बाद में उसमें बदल भी सकता है। उदाहरण के तौर पर ए कोई व्यक्ति है, उसे बी के मर्डर के लिए उसकी ट्रायल की जानी है, तो इसमें सेक्शन 299, 300 आईपीसी के तहत उसके विरुद्ध आरोप लगाए जाएंगे। दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि ए अगर बी को कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है शार्प वेपन से, 326 आईपीसी का अपराध आरोपित होगा। इसमें धारा 335 आईपीसी सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन नहीं आएगा। इस प्रकार धारा 211 से और आगे की 219 के बाद तक की कुछ धाराएं चार्ज के बारे में बतलाती हैं। इस संबंध में पृथक से अलग वीडियो और बनाऊंगा। इस प्रकार मैंने सीआरपीसी के एक महत्वपूर्ण प्रावधान, आरोप और उसकी अंतर्वस्तु क्या है, व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज इट्स कंटेंट्स, इस बारे में आपको साधारण लैंग्वेज में बताया। चार्ज मीन्स सेक्शन 2B में जैसा कि मैंने बताया, चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। और कंटेंट्स मैंने जैसे कि बताया आपको संक्षेप में कि कुछ बातों का विशेष प्रत्येक आरोप में उसका कथन किया जाएगा, मजिस्ट्रेट उसमें लिखेगा, उसको आप कोई अपराध है तो उसका विशेष नाम देगा, सृजन करने वाली कोई विधि है तो उसको लिखेगा, विधि का नाम और धारा लिखनी पड़ेगी उसको। इसके अलावा यह तथ्य के आरोप लगा दिया है, विधि के प्रावधानों का पालन कर लिया गया है, शर्तों का, और लैंग्वेज जो भी होगी रीजनल हो या वैसी प्रयुक्त होगी। और यदि कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसका भी उल्लेख धारा आदि का अपराध का कर, जिससे प्रोसिक्यूशन उसे पूर्व दोष सिद्धि को उस अभियुक्त की प्रमाणित कर सके। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में सरल भाषा में आरोप और उसकी अंतर्वस्तु को बताने का प्रयास किया। मैं रिटायर न्यायाधीश हूँ, मैं आपका मित्र अशोक शर्मा। इस YouTube के चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर विभिन्न कानूनों को समय समय पर वीडियो अपलोड करके आपकी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सामाजिक कल्याण मेरा उद्देश्य है। तो यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर करें। यदि चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं सोचता हूँ अभी तक आपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस चैनल पर मुझे भरपूर सहयोग और स्नेह आप लोगों का प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।